Hello friends, this is Sangam Fodi. Welcome back to my channel Pharmacity. Friends, in this video I am going to talk about empty syrup या syrup empty. So friends, without wasting any more time, we should start the video. यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी सिरप आप खुद से इस्तेमाल न करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें. Friends, actually don't support self medication at all. So before taking or using any syrup, you must consult your doctor. कि कोई भी सिरप लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से ना एक बार जरूर कंसल्ट करें. तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं. फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एम्प्टी सिरप. फ्रेंड्स, एम्प्टी सिरप एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रिस्क्रिप्शन सिरप है जिसका इस्तेमाल कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए किया जाता है. या किसी प्रकार का कॉन्स्टिपेशन हो तो उसको ठीक करने के लिए सिरप का इस्तेमाल किया जाता है. फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने क्या बोला कि प्रिस्क्रिप्शन सिरप है. चलिए जरा इसे क्लियर कर देता हूँ. डियर व्यूअर्स, प्रिस्क्रिप्शन सिरप कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा सिरप जिसे परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए हमें डॉक्टर की पर्ची की जरूरत हो, उसे हम लोग प्रिस्क्रिप्शन सिरप बोलते हैं. फ्रेंड्स, यह सिरप लैक्सेटिव कैटेगरी से बिलोंग करता है. अब जाहिर सी बात है, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ लैक्सेटिव कैटेगरी. तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं ताकि आप यहाँ से अच्छी नॉलेज गेन कर सको और उसका यूटिलाइज कर सको. तो डियर व्यूअर्स, लैक्सेटिव कैटेगरी कहने का अर्थ है कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो, चाहे वो सिरप फॉर्म में हो, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो, चाहे सिरप फॉर्म में, चाहे कैप्सूल फॉर्म में हो, जो पेट को साफ करने में, ठीक है, जो कुछ भी आपने खाया है, ठीक है, और वो सॉलिड हो चुका, वो साफ नहीं निकल रहा है, ठीक है, तो उसको साफ करने का काम करे, उससे हम लोग को लैक्सेटिव कैटेगरी. सिंपली समझिए, कोई भी वैसा मेडिसिन जो पेट को साफ करने में सहायक हो, वैसे सारे मेडिसिन को हम लैक्सेटिव कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं या सिरप बोलते हैं. डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें भी आपको बढ़िया से समझ में आ गई. फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं. इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से. फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे. फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा. तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट. फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कौन सी कंपनी इस सिरप को मैन्युफैक्चर करती है. तो फ्रेंड्स, इस सिरप को अल्केम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है. फ्रेंड्स, दिस सिरप इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय अल्केम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. फ्रेंड्स, इसका एक बोतल 200 ml की पैकेजिंग में आती है, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 250 रुपए से लेकर 260 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है. फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अभी एस्टिमेटेड प्राइस बताया, एग्जैक्ट नहीं बताया, वो अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस हमेशा क्या होता है, टाइम टू टाइम वैरी होते रहता है, बदलते रहता है. तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें भी आपको बढ़िया से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसका एक बोतल कितने ml की पैकेजिंग में आती है और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है. फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में. फ्रेंड्स, विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस सिरप. बेसिकली जो सिरप आप देख रहे हैं, ठीक है, एम्प्टी सिरप, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है. तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल लैक्टुलोज 10 मिलीग्राम पाता है. लैक्टुलोज 10 मिलीग्राम पाता है, जिसका इस्तेमाल कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए किया जाता है. डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गए कि इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल कौन सा, लैक्टुलोज 10 मिलीग्राम पाया जाता है. फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में. इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट में भी इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है. फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस सिरप. कि इस सिरप की यूसेज को समझते हैं कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है. तो फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन. कि अगर कोई व्यक्ति, उसको कॉन्स्टिपेशन की, कब्जियत की शिकायत है, बी इट मेल और फीमेल, इट डजंट मैटर, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, इससे कोई मतलब नहीं है. कि अगर किसी को कब्जियत की शिकायत है तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका प्रेस्क्राइब करते हैं. फिर ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूट या क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन. अगर किसी को अक्यूट थोड़ा सा है या बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, तो उसको भी ठीक करने में डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं. फिर ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव कॉन्स्टिपेशन. पोस्ट ऑपरेटिव कॉन्स्टिपेशन कहने का अर्थ होता है कि अगर किसी व्यक्ति का, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, किसी प्रकार का ऑपरेशन हुआ हो, एब्डोमेन ओपन हुआ हो, ठीक है, जैसे अपेंडिसाइटिस हो गया हो, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, अपेंडेक्टोमी हुआ हो, स्टेरेक्टोमी हुआ हो, ठीक है, या इसको बोलते LSCS हुआ हो, लोअर सेक्शन सिजेरियन सेक्शन हुआ हो, ठीक है, तो अगर एब्डोमेन ओपन हुआ, उसके बाद अगर उसको स्टूल पास नहीं हो रहा, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है,
तो इसको बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एसिडिटी, इसका इस्तेमाल अगर किसी को बहुत ज्यादा गैस बन रहा है, गैस फॉर्म एक्सेस लेवल पे हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ पेन एब्डोमेन, कि कभी कभी गैस ज्यादा बनने के कारण पेट भी दर्द करने लगता है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ब्लॉटिंग, कि डॉक्टर कभी कभी इसका इस्तेमाल ब्लॉटिंग को भी ठीक करने के लिए करते हैं। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ लीवर इंसिफेलोपैथी, लीवर इंसिफेलोपैथी एक लीवर की डिजीज है जिसमें होता क्या है कि लीवर से टॉक्सिक जो होता है, आप कैसे जहरीला पदार्थ, आप कैसे टॉक्सिक मटेरियल क्या होता है, रिलीज होता है, वहां पे हार्मोन रिलीज होता है, जिसके कारण हो सकते कभी वगैरह ट्रेमर्स हो सकता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, पेशेंट का जो कॉन्शसनेस लेवल है वो कम होने लगता है, तो उसको भी ठीक करने के डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका? लीवर इंसिफेलोपैथी को ठीक करने के डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, एमटी सिरप का इस्तेमाल करते हैं। और लीवर इंसिफेलोपैथी डिजीज क्या डिजीज है, तो लीवर से एक टॉक्सिक मटेरियल निकलता है या हार्मोन निकलता है, जिसको आप कह सकते हो जहरीला पदार्थ कह सकते हो, जिसके कारण ट्रेमर्स हो सकता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और लेवल जो कॉन्शसनेस का लेवल होता है, ठीक है, वो भी कम होने लगता है, तो उसको भी ठीक है डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एसिड रिफ्लक्स या हार्ट बर्न, कभी कभी जो हमारा जो ये गर्दन है, ये गला देख रहे हैं आप, ठीक है, कभी कभी एसिड फूड पाइप में आ जाने के कारण ये सब में जलन होने लगता है, तो उसको भी ठीक है डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पर डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। मेनली जो इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है डियर व्यूअर्स, कि लीवर इंसिफेलोपैथी और कॉन्स्टिपेशन, ये दोनों को ठीक करने के लिए किया था। और साथ ही साथ अगर पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, जैसे गैस बन रही है, कब्जियत है, खाना नहीं पच रहा, तो उस सब में भी इसका साथ में दिया जा सकता है, उस सबको सही करने के लिए इसको दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। लेकिन मेनली दो जगह पर लीवर इंसिफेलोपैथी और कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए किया जाता है। हालांकि सपोर्टेड पे जहां जहां दिया जाता है मैंने सब आपको बता दिया है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, कि आखिर ये जो सिरप है, ठीक है, ये किस तरीके से काम करती है, कैसे काम करती है। तो फ्रेंड्स मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल शब्दों में आपको समझाऊं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो डियर व्यूअर्स, दिस मेडिसिन वर्क्स बाय, ठीक है, वर्क्स बाय ड्रॉइंग वाटर इनटू स्टाइन थ्रू ऑस्मोसिस। ये क्या करता है कि ये जो मेडिसिन है, ये जो सिरप है, ये क्या, तो वाटर को ड्रॉ करता है कहाँ, इंटेस्टाइन में, आंत में, थ्रू ऑस्मोसिस। मतलब ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होता है, समझिए क्या एक प्रक्रिया है, जिसके कारण ये क्या करता है कि आंत में क्या करता है, पानी को लाके ऑब्जर्व करता है। जब आंत में पानी आ जाएगा, इंटेस्टाइन में पानी है, तो जो ड्राई स्टूल है वो क्या गीला हो जाएगा और आगे की ओर फिशेस के रूप में, मल के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। सिंपली इतना समझो कि वाटर को ड्रॉ करके इंटेस्टाइन में लाता है। क्या करता है, इंटेस्टाइन में लाता है, और इंटेस्टाइन में जो लाते हैं तो जो ड्राई स्टूल होता है वो क्या होता है, गीला हो जाता है। और ये सारी प्रक्रिया होती है ऑस्मोसिस प्रोसेस के तहत होती है, ठीक है। और गीला होने के बाद फिशेस क्या होती है, आउट हो जाता है, स्टूल आउट हो जाता है, मल के रूप में आउट हो जाता है। तो डियर व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूं इसको मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहिए कंट्राइंडिकेशन का। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी सिरप टू एनीवन। बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी सिरप हो आपको एडमिनिस्टर नहीं करना है, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन की अल्कोहल, कि अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है तो उसको आपको नहीं देना है। फिर प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, मां बनने वाली इन द फैमिली में, उसको भी आपको नहीं देना है। फिर द ब्रेस्ट फ्री मदर, अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहता है लीवर डिजीज और किडनी डिजीज, अगर कोई व्यक्ति लीवर डिजीज और किडनी से सफर कर रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना है। लेकिन अगर देंगे तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके देंगे, क्योंकि डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे कि सुटेबल डोज क्या होगा उस टाइप के पेशेंट के लिए। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये कुछ इससे कंट्राइंडिकेशन है। इस तरह कोई भी कंट्राइंडिकेशन का हिस्ट्री मिले उस पेशेंट को आपको नहीं देना है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक सिरप होते हैं उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता ही है। ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा। फिर वॉमिटिंग, हो सके उल्टी भी हो जाएगी। फिर कहते हैं डायरिया, आपका जो स्टूल है पानी की तरह पतला हो जाएगा, पंजेंट स्मेल देगा। फिर पेन एब्डोमेन, थोड़ा बहुत आपका पेट दर्द करने लगेगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसका साइड इफेक्ट है। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके इसके दूसरे सिरप को प्रिस्क्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहें डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पर डोज डिपेंड करता है।
लेकिन यहाँ जो मैं डोज बताने जा रहा हूँ वो एडल्ट के लिए बता रहा हूँ, जिनकी उम्र 18 प्लस हो उनके लिए मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर एक टाइम देना है, ठीक है, पेशेंट को, तो 30 ml इंटू ODHS, एक टाइम देना है तो 30 ml रात में देना है इसको, ठीक है। और इसी चीज को आप 2 बार में चलाना चाहते हैं, 3 बार में चाहते हैं, 10 ml 10 to 50 ml 2 टाइम कर दीजिए, BD कर दीजिए, सुबह शाम कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया हो कि एमटी सिरप क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से ना आप लोग बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स, बाकी में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो, फ्रेंड्स, इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।